Previous lecture we have discussed about selection sort. So now we are going to discuss about bubble sort. So similarly we have taken a series 51, 11, 61, 21, 41, 31. You can take long series also, you can take short series also. I have taken 6 number of elements. So in this bubble sorting, we have to compare the first element with the other, with the second one, and if the second element is smaller than the first element, we simply swap. Okay, so if we see in this example 51, 11, 61, so if we compare the first element with the second one, we can see that 11 is smaller than 51. So we'll simply swap the element. So 11 will be here and 51 will be here. So 11, 51, 61, 21, 41, 31. Now we'll again compare. Now the pointer shifts to the 51, second place. After checking the second element and the third element, we see that these elements are already sorted. So we'll just note it down similarly. Now the pointer will shift to the 61, third place, and now we'll compare the third place of element to the fourth place of the element. If the fourth place of element is smaller than the third place of element, then we'll simply swap. ऐसे करके जब हम पूरा प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट आएगी वो 11, 51, 21, 41, 31, 61 ये आएगी. हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट आएगा वो मैक्स एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा पास वन है, क्योंकि अभी भी हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है. ठीक है, हमारा बस एक पूरा प्रोसेस चला है. तो अगर हम देखें तो हमारे पास n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, मतलब कि n हमारा अगर 6 है तो नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स हो रहे हैं. तो कंपैरिजन्स कितने हैं, 5. ठीक है, तो अगर हम ये कह सकते हैं ना कि अगर n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास n-1 नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स होंगे. ठीक है, तो पास वन में हमारे पास n-1 नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स हैं. ठीक, अब हमारा जो सीरीज़ है वो ये है. ठीक है, इसमें हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो सॉर्टेड है. अब हमें जो परफॉर्म करना है सॉर्टिंग वो 5 एलिमेंट्स पे करना है. तो अब हमारा n क्या है, 5 है. ठीक है, हमको इस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है. सिमिलरली वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे हमने इसमें परफॉर्म करी है. 11 को 51 से कंपेयर करेंगे. 11 अगर छोटा है, 51 अगर हमारा छोटा है इससे तो स्वैपिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी. तो स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि ये हमारा बड़ा है इससे, तो स्वैपिंग नहीं होगी. फिर 51 और 21 की कंपेयर करेंगे, ये स्वैप हो जाएगा. 21 41 को करेंगे, नहीं 51 41 को करेंगे, कंपेयर करेंगे, स्वैप कर देंगे. ठीक है, फिर 51 और 31 की करेंगे, फिर स्वैपिंग हो जाएगी. जो हमारे पास सीरीज़ आएगी वो क्या आएगी, 11, 21, 41, 31, 51, 61. जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सॉर्टेड आ गए, लेकिन अभी भी ये सीरीज़ हमारी सॉर्टेड नहीं है. तो अगर हम देखें, अगर हम 5 एलिमेंट्स को लेके चल रहे हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स है वो कितने हैं, 4. यहाँ पे 6 थे तो 1, 2, 3, 4, 5 हुए. ठीक है, 5 स्टेप्स चले. यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है तो हम 4 स्टेप्स चले. तो पास 2 में कितना है, n-2. n-2 क्यों, क्योंकि मेन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो हमारे पास n है ना, तो हम n को कंसिडर करके पास करेंगे. तो पास 2 में n-2. सिमिलरली जब हमारे पास ये सीरीज़ आ गई, लास्ट के 2 एलिमेंट्स सॉर्टेड हैं. 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनकी हमें सॉर्टिंग करनी है, 11, 21, 41, 31. प्रोसेस पूरा वैसे करेंगे. जब 4 एलिमेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स कितने होंगे, 3. तो पास 3 में कितना हुआ है, n-3. अब अगर हम बबल सॉर्ट की एल्गोरिदम देखें तो बबल सॉर्ट में a, n, a हमारी एरे है, n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, n कितना है, 6 है. फॉर i इक्वल्स टू n, अगर n 6 है तो i भी हमारा 6 है. ठीक है, j क्या है, j इक्वल्स टू 1 और j इज़ लेस देन इक्वल्स टू i-1. तो j कितना हो गया, 5. j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स या जितना नंबर ऑफ़ स्टेप्स उसका चलना है. अब हमें क्या चेक करना है. अब अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो i क्या है, हमारा 6 है. j क्या है, हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है. ठीक है, और हमें क्या चेक करना है कि aj क्या हमारा aj+1 से बड़ा है. aj क्या हमारा aj+1, ऑब्वियसली जब j ये होगा तो j+1 ये होगा.
क्या इससे ये बड़ा है? अगर बड़ा है तो स्वैपिंग होगी, ठीक है। 51 हमारा 11 से बड़ा है तो स्वैपिंग होगी, बस स्वैपिंग होगी, यही पूरा प्रोसेस हमारा करेगा। देख लीजिए, इफ़ AJ इज़ ग्रेटर देन AJ+1 तो स्वैपिंग होती है। स्वैपिंग कैसे करते हैं? टेम्परेरी वेरिएबल मान के, तो T हमारा यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल है। स्वैपिंग कैसे होती है ये आप सबको पता है। अब अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो किसके बेसिस पे निकालेंगे? वही जो हमने नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स निकाले हैं। तो Tn = n-1 + n-2 + n-3, ये हमारी सीरीज़ 1 तक जाएगी। n(n-1/2) इसका फॉर्मूला होता है n² - n/2, जो मैक्स कोफिशिएंट होता है वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। तो Tn = big O of n²। बिग O क्या है ये आपको पता ही होगा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन है जिससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अब हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में big O of 1 होगी, क्योंकि big O of 1 इसलिए होगी क्योंकि हमारा सिर्फ टेम्परेरी वेरिएबल हमारा सिर्फ इसमें एक यूज़ हुआ है, दैट इज़ T, और इनपुट वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट लेते हैं। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो big O of 1 होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वर्स्ट केस में big O of n² होगी, क्योंकि मान लीजिए वर्स्ट केस क्या होता है? वर्स्ट केस जब मतलब सीरीज़ हमारी बिल्कुल ही अनसॉर्टेड हो, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, जैसे कि 6 5 4 3 2 1। तो इस केस में, वर्स्ट केस में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो big O of n² होगी। जो एग्जाम्पल हमने लिया था अभी सॉल्व करने के लिए, वो हमारा एक तरीके से एवरेज केस का न्यूमेरिकल है, तो उस केस में तो हमारी big O of n² होगी ही, लेकिन बेस्ट केस में ON होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट होगी, सॉर्टेड नंबर ऑफ़ एरे एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो हमें इसमें कंपैरिजन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हमें अगर 1 2 मतलब जितना भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होगा उतने ही बार हमारा चलेगा, ठीक है। तो हमें एक ही पास में पता चल जाएगा कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो सॉर्टेड है, तो उसमें कोई n-1 n-2 n-3 ऐसे करके पासेस नहीं चलेंगे। तो इन दैट केस द बेस्ट केस वुड बी big O of n, and worst case average case time complexities would be big O of n². So these are the complexities here, and space complexity is big O of 1. So I hope I have cleared the concept of the bubble sort algorithm, the algorithm of the bubble sort, and the time and space complexities also. So if there is any problem, you can ask in the comments.